प्यारे बच्चों, आज हम लोग ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग दीजिए एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17, ग्रुप 17 के तत्व। ठीक है ना। ग्रुप 17 के तत्वों को क्या कहते हैं? हैलोजेंस। हैलोजेंस का अर्थ क्या होता है? हैलोजेंस दो वर्ड से बना है, हैलो और जेंस। हैलो और जेंस। हैलो मतलब होता है सी साल्ट यानी समुद्री लवण, और जेंस मतलब प्रोड्यूसर। यानी हैलोजेंस का अर्थ हो गया सी साल्ट प्रोड्यूसर, यानी समुद्री लवण उत्पादक। ठीक है। समुद्र में जो लवण होते हैं वे जनरली हैलाइड होते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये सब होते हैं, इसलिए इनको सी साल्ट प्रोड्यूसर, समुद्री लवण उत्पादक यानी हैलोजन कहा जाता है। ठीक है। हैलोजन नाम सबसे पहले किसने दिया? हैलोजन नाम, हैलोजन शब्द सबसे पहले स्वीगर ने दिया था। स्वीगर ने दिया था। ठीक है। तो हम लोग देखें कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। हैलोजन का अर्थ क्या होता है? तो हैलोजन दो वर्ड से बना है, हैलो और जेंस। हैलो मतलब हो गया सी साल्ट यानी समुद्री लवण, और प्रोड्यूसर यानी उत्पादक। सी साल्ट का मतलब क्या हो गया? समुद्री लवण, और प्रोड्यूसर मतलब क्या हो गया? उत्पादक। इसलिए हैलोजन को क्या कहा जाता है? समुद्री लवण उत्पादक। हैलोजन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो स्वीगर ने दिया था। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन एंड टेनेसिन। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन को, इन्हीं चारों को सिर्फ हैलोजेंस कहा जाता है। और ये दोनों जो हैं ये रेडियो सक्रिय तत्व हैं, रेडियो एक्टिव हैं, रेडियो सक्रिय तत्व हैं। ठीक है। इसमें फ्लोरीन को सुपर हैलोजन कहा जाता है। फ्लोरीन को क्या कहा जाता है? सुपर हैलोजन। अब इसका ट्रिक आप लोगों को पहले भी बताया गया है, एक बार फिर से देख लीजिए। फरहा के कल बारात आइल, बात भइल टेंशन में, बात भइल टेंशन में। फरहा फ एफ, कल CL, बारात BR, I AT और TS। ठीक है ना। फरहा के कल बारात आइल, बात भइल टेंशन में। फरहा से हो गया F, कल CL, बारात BR, आइल I, बात AT और टेंशन TS। तो ये हम लोग देखिए ग्रुप 17 के एलिमेंट कौन कौन से इसमें एलिमेंट रहते हैं। इनका नाम हैलोजन। हैलोजन का अर्थ क्या होता है? तो सी साल्ट प्रोड्यूसर, समुद्री लवण उत्पादक। और इसको याद करने का ट्रिक, फरहा के कल बारात आइल, बात भइल टेंशन में। इसमें सुपर हैलोजन किसको कहा जाता है? तो फ्लोरीन को कहा जाता है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं हैलोजन की उपस्थिति के बारे में। हैलोजन जो होते हैं काफी क्रियाशील होते हैं, और जो क्रियाशील होते हैं वे तत्व प्रायः संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो अधिक क्रियाशीलता के कारण हैलोजन संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था में कौन पाया जाता है? जो बहुत कम क्रियाशील होता है या निष्क्रिय होता है। लेकिन हैलोजन चूंकि अधिक क्रियाशील होते हैं इसलिए संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। फ्लोरीन के जो स्रोत हैं
ये कुछ खनिज फ्लोरीन के, फ्लोरेस्पार CF2 और क्रायोलाइट Na3AlFC। हैलोजन जितने भी हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसमें सबसे अधिक पाया जाने वाला हैलोजन क्लोरीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह सर्वाधिक पाया जाने वाला हैलोजन है क्लोरीन। इसका मुख्य स्रोत समुद्री जल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। मुख्य खनिज इसका रॉक साल्ट हो गया यानी सोडियम क्लोराइड और कार्नालाइट KCl MgCl2 6H2। ब्रोमीन का मुख्य स्रोत समुद्री जल। समुद्री जल जो है क्लोरीन और ब्रोमीन के मुख्य स्रोत है। इसका मुख्य खनिज ब्रोमोकार्नालाइट। आयोडीन का मुख्य स्रोत सीवीड्स, समुद्री खरपतवार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार ऑब्जेक्टिव के रूप में बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है कि आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है। 4 ऑप्शन रहता है, तो जो सीवीड्स होगा यानी समुद्री खरपतवार, ये आयोडीन का मुख्य स्रोत है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, समुद्री जल सी वाटर क्लोरीन का मुख्य स्रोत और सीवीड्स यानी समुद्री खरपतवार आयोडीन का मुख्य स्रोत। इसका खनिज जो है चिली साल्टपीटर, जो मेनली NaNO3 होता है सोडियम नाइट्रेट, उसमें थोड़ी सी मात्रा में सोडियम आयोडेट NaIO3 पाया जाता है। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला कि क्लोरीन का मुख्य स्रोत क्या हो गया, तो समुद्री जल, और दूसरा आयोडीन का मुख्य स्रोत सीवीड्स। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद करेंगे, इस पर कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं ग्रुप 17 के तत्वों की सामान्य विशेषताएं। पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ग्रुप 17 के तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, टेनेसिन, ठीक है ना। परमाणु संख्या 9, 17, 35, 53, 85। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p5, इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p5, 2 8 10, 8 18, 10 28, 35। इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p5। इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, 6s2, 6p5। 2 8 10, 8 18, 10 28, 2 30, 6 36, 10 46, 14, 60, 8 68, 10 78, 7 50, ठीक है। सबका सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, तो सबके बाहरी कक्ष में S2P5, देखिए S2P5, यहाँ भी S2P5, यहाँ भी S2P5, यहाँ भी S2P5। तो हम कह तो सकते हैं कि इनका सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो NS2NP5 होता है, ठीक है ना। NS2NP5 होता है, ठीक है। इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 5 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 7। इनकी संयोजकता कितनी होती है, तो इनकी सामान्य संयोजकता जो है 7 बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखता है, तो इनकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, मिटा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या आप लोग जानते हैं
कि किसी भी परमाणु में नाभिक के केंद्र से जो सबसे बाहरी कक्ष की दूरी है, नाभिक के केंद्र से सबसे बाहरी कक्ष की दूरी जिसमें इलेक्ट्रॉन है, इसको परमाणु त्रिज्या कहते हैं। हम लोग किसी भी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, घटती जाती है। ठीक है, तो सबसे छोटा आकार जो होता है वह किसी भी आवर्त में ग्रुप सतह के तत्व का होता है। बाईं से दाईं ओर जैसे जैसे जाते हैं नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, और नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा, और आकर्षण बल बढ़ेगा तो दूरी कम होगी, यानी त्रिज्या छोटी होती जाती है। तो कह सकते हैं कि किसी भी आवर्त में ग्रुप सतह के तत्वों की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी आवर्त में ग्रुप सतह के तत्वों की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। जैसे मान लीजिए हम बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन की, किस आवर्त का है, तो ये दूसरे आवर्त का तत्व है। बाईं से दाईं ओर हम जाते हैं तो जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ता है नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आकर्षण बल बढ़ेगा। नाभिक और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल बढ़ेगा, और आकर्षण बल बढ़ेगा तो त्रिज्या क्या होगी, घटती जाएगी। परमाणु त्रिज्या जो है वह घटती जाती है। ठीक है, ये सब पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। जैसे जैसे बाईं से दाईं और किसी भी आवर्त में जाते हैं परमाणु संख्या बढ़ेगी तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, और प्रोटॉन बढ़ेगा तो प्लस चार्ज बढ़ेगा, प्लस चार्ज बढ़ेगा, और यहाँ जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ेगी, जैसे इसका परमाणु संख्या 3 होता है तो 2 1 हो गया, 2 2 हो गया, 2 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 4 2 5, ये 2 6 2 7 2 8। तो क्या बढ़ रहा है, जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ रहा है नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ी, यहाँ 3 प्रोटॉन 4 प्रोटॉन 5 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी। और सबसे बाहरी कक्ष में देखिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं परमाणु संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, यहाँ प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी और बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो जब यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो आकर्षण बल बढ़ेगा, और आकर्षण बल जब बढ़ता है तो दूरी घटती है, इसलिए परमाणु त्रिज्या घटते जाता है। किसी भी आवर्त में सबसे कम परमाणु त्रिज्या किसका होता है, ग्रुप सतह का सबसे कम परमाणु त्रिज्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी आवर्त में ग्रुप सतह के तत्वों की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है। ग्रुप 17 से ग्रुप 18 पर जैसे बढ़ते हैं वहां पर ग्रुप 18 में क्या होता है कि सभी ऑर्बिटल्स पूर्णतः भरे होते हैं, इसलिए वहां पर रिपल्सन ज्यादा लगता है, इलेक्ट्रॉनों के बीच विकर्षण ज्यादा लगता है, और विकर्षण के चलते इलेक्ट्रॉन थोड़ा फैल जाता है, परमाणु का आकार थोड़ा बढ़ जाता है। तो ग्रुप 17 से ग्रुप 18 पर आते हैं तो परमाणु आकार अचानक थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ग्रुप 17 के तत्वों की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है। अब हम लोग देखें कि यदि ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, तो ऊपर से जब नीचे की ओर आएंगे तो कक्षों की संख्या बढ़ेगी। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग देखें 1s2 2s2 2p5, यानी 2 कक्ष है, पहला कक्ष दूसरा कक्ष। क्लोरीन का 1s2 2s2 2p5 2p6 3s2 3p5, यानी पहला कक्ष दूसरा कक्ष तीसरा कक्ष। तो ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो कक्षों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। चलिए देखते हैं इसको नोट कर लीजिए। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर
कक्षों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की हम बात करते हैं। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5, इसका 2,8,5, सॉरी 2,7, इसका 2,8,7, इसका 2,8,18,7, इसका 2,8,18,18,7। कितना कक्ष है इसका? 9, 17, 35, 53, 2, 8, 10, 18, 28, 28 और 18, 46, 7, 53। देखिए यहाँ 2 कक्ष है, यहाँ 3 कक्ष है, यहाँ 4 कक्ष हैं, यहाँ 5 कक्ष हैं। तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो कक्षों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब कक्षों की संख्या बढ़ने से क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये नाभिक हो गया, ये पहला कक्ष, ये दूसरा कक्ष, नाभिक हो गया, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष। तो कक्षों की संख्या बढ़ी। यहाँ नाभिक के बाद यहाँ 2 कक्ष है, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कक्ष है। तो कक्षों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक से सबसे बाहरी कक्ष की दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। और इसी को ना त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। तो कक्षों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती जाती है। यानी इस ग्रुप में सबसे छोटा आकार किसका होगा? तो फ्लोरीन का परमाणु आकार सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा परमाणु आकार इस वर्ग में होगा। क्लियर हो गया? आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो क्या होगा? परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। किसी भी आवर्त में ग्रुप 17 के तत्वों का यानी हैलोजन का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। और वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो कक्षों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी। चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रो निगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? साझा युग्म इलेक्ट्रॉन को या बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति। ठीक है, ऊपर से किसी भी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति। जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होता है, साझा में इलेक्ट्रॉन होता है, उसको किसी परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करना विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। विद्युत ऋणात्मकता कब ज्यादा होगा, कब कम होगा? तो यदि परमाणु का आकार छोटा होगा, जैसे मान लीजिए यह एक परमाणु है, 2 कक्ष है, यह एक परमाणु है, 3 कक्ष है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, साझा युग्म इलेक्ट्रॉन है। इस पर किसका आकर्षण बल ज्यादा लगेगा? तो यहाँ से नाभिक से इसकी दूरी कम है तो आकर्षण बल ज्यादा रहेगा। यहाँ नाभिक से दूरी ज्यादा है तो आकर्षण बल कम लगेगा। यानी जितना परमाणु का साइज बढ़ता जाएगा, परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा, तो नाभिक से बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन, साझा युग्म इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल घटेगा, यानी विद्युत ऋणात्मकता घटेगी। तो जब आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु का आकार छोटा होता है, और छोटा होगा तो विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। यानी किसी भी आवर्त में, किसी भी आवर्त में ग्रुप 17 के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। किसी भी आवर्त में ग्रुप 17 के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगी। जैसे मान लीजिए हम सेकेंड पीरियड की बात करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो नियॉन को तो विद्युत ऋणात्मकता से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नियॉन जो है वह
यौगिक नहीं बनाता है। नियॉन किसी दूसरे परमाणु के साथ नहीं जुड़ेगा, नियॉन इलेक्ट्रॉनों का साझा नहीं करता है, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता का कोई सवाल नहीं उठता है। नियॉन जब विद्युत ऋणात्मकता का क्वेश्चन तभी उठता है, विद्युत ऋणात्मकता की बात तभी होती है जब कोई परमाणु दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता मतलब साझा युग्म में इलेक्ट्रॉन आकर्षित करना, तो ये साझा करता ही नहीं है, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब इसकी बात करें तो जैसे जैसे हम बाएं से दाएं ओर जाते हैं, परमाणु आकार क्या होता है, घटता जाता है। अभी हम लोग देखें कि परमाणु त्रिज्या घटती जाती है, और परमाणु त्रिज्या घटेगी तो क्या होगा, नाभिक से साझा युग्म इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या होगी, घटेगी। नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी यानी साझा युग्म इलेक्ट्रॉन की दूरी घटेगी, और दूरी घटेगी तो आकर्षण बल बढ़ेगा, आकर्षण बल बढ़ेगा, और यही आकर्षण बल क्या कहलाता है, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता जाएगा। इसका विद्युत ऋणात्मकता 1.0, इसका 1.5, इसका 2, इसका 2.5, इसका 3, इसका 3.5 और इसका 4 होता है। अभी तक जितने भी तत्व ज्ञात हैं उसमें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अभी तक ज्ञात तत्वों में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता इसकी होती है, 4 होती है। तो ये ध्यान रखना है, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ती जाती है। परमाणु का आकार जैसे घटता जाएगा विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाएगी, और ग्रुप सतह के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता किसी भी आवर्त में सबसे अधिक होती है, और ग्रुप सतह के तत्वों में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, तो फ्लोरीन की होती है। ठीक है। अब इस ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता जाएगा। देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटती जाएगी। क्यों घटती जाएगी, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हम बताए हैं आप लोगों को कि परमाणु आकार बढ़ता जाएगा, और परमाणु का आकार बढ़ेगा तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना है नाभिक से उस इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल कम लगेगा, और आकर्षण बल ही तो विद्युत ऋणात्मकता है, इसलिए विद्युत ऋणात्मकता घटती जाएगी। परमाणु आकार बढ़ेगा तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी यानी जिस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना है साझा युग्म इलेक्ट्रॉन को, उसकी दूरी क्या होगी, बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल घटेगा, और आकर्षण बल ही विद्युत ऋणात्मकता है, इसलिए विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, घटेगी। विद्युत ऋणात्मकता घटती जाएगी। तो आपको बताया भी कि हैलोजन में भी सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है, तो ये है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन है, और जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आएंगे विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, घटती जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो ये पिछले लेक्चर का आंसर है, सल्फ्यूरिक एसिड। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे पी ब्लॉक 30, फर्स्ट का ए, सेकेंड का बी, थर्ड का बी और फोर्थ का सी। आज जो आप लोगों को पढ़ाया गया ग्रुप 17 के एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास,
परमाणु त्रिज्या और विद्युत ऋणात्मकता, तो इस पर ये क्वेश्चन है पी ब्लॉक 31 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग बना लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को बना करके और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। थैंक यू।